नहीं, ये बात मानने के काबिल है ही नहीं कि नया कानून बन गया है और अगले साल आपका लाइसेंस और आपका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया जाएगा। बेटे, अगले साल के काम के लिए मैं सारा माल खरीद चुका हूं। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो 15 लाख रुपए की चपत मुझे ऐसे ही लग जाएगी। और इस बात की खबर मेरे पिताजी को भी है। लाला जी, ये काम कॉरपोरेशन के ऑफिस में बैठे किसी ऑफिसर का नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी का है। वो आपको दुख देकर, आपका नुकसान करा के मुझसे बदला ले रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर राधा को और मुझे अपने घर में वापस चाहते हैं, चाहे उसमें किसी का नुकसान हो या किसी की जान चली जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर उनसे बात करूंगा, उन्हें बता दूंगा कि हकीकत क्या है हमें पता है, और यह भी कह दूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी जाएंगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे धनराज। क्यों? तुम इस तरह उनके पास भिन्नाते हुए जाओगे तो उन्हें तो खुशी होगी ना कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। आफ्टर ऑल, तुम्हें और पिताजी को दुख देना ही तो उनका इकलौता मकसद है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम्हारे पिताजी की तबाही को तमाशा समझकर देखता रहूं? हाँ, मैं तबाह हो जाऊंगा। वो मुझे तबाह करके ही छोड़ेगा। पिताजी प्लीज, आप जाके आराम कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ पिताजी, आपके एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। अरे बेटी, तुम मुझे आराम करने के लिए कह रही हो, मैं तो आराम से मर भी नहीं सकता हूँ। पिताजी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। मैं आपको बताऊंगी दुश्मन के हर वार का जवाब कैसे देना है, ठीक है? अब आप चलिए, आराम कीजिए। हे भगवान, चलिए चलिए। हे राम, हे राम। आप चिंता मत कीजिए हे पिताजी। राम। राधा, राधा मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है? परेशानी की कोई बात नहीं है धनराज। इट्स वेरी सिंपल। जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने तुम पर वार किया है, तुम भी उन पर एक ऐसा वार करो जिसकी चोट उन्हें बर्दाश्त न हो सके। जैसे? सीता माँ के किडनैप के जुर्म में उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर दो। जब अदालत से बुलावा आएगा तो तड़प उठेंगे, तुरंत कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा केस तो मोहन ने भी किया था उन पर। हाँ, लेकिन सीता माँ के कहने पर विड्रॉ भी कर लिया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो धनराज। और फिर तुम्हें भी तो किडनैप किया गया था, तुम तो आई विटनेस हो। लेकिन क्या मोहन मेरी मदद करेगा? उस वक्त सीता माँ के कहने पर वो मजबूर हो गया था केस विड्रॉ करने के लिए, लेकिन आई एम श्योर जब अदालत से बुलावा आएगा तो वो सच बोलने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। और फिर ये मत भूलो धनराज कि वो 25 लाख जिन पर मोहन का हक है वो आज तक उसे मिले नहीं है। मुझे तुम्हारी बात ठीक लग रही है राधा। जैसे ही अदालत के सम्मन्स पहुंचेंगे, पिताजी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हेलो, संजय है। संजय, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मोहन, मोहन, आई एम सो सॉरी यार। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे गौरी की शादी याद नहीं थी, बस उसी दौरान मुझे ऑफिशियल विजिट पे बाहर जाना पड़ा। आई एम सॉरी यार। और बता, रामपुर की कोई न्यूज? ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसे सुनकर तुम्हें खुशी होगी। क्यों? कोई और प्रॉब्लम? यार, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स कभी खत्म होती नहीं ना। अब क्या हुआ? हमें जो वो ट्रस्ट के पैसे मिले थे ना, हाँ, उसे हड़पने के लिए मेरे मामा ने मेरी माँ को किडनैप करवा लिया। ओह नो। फिर क्या? पैसे देकर माँ को तो छुड़ा लिया, लेकिन किडनैपर के मरने के बाद भी हमें वो पैसे नहीं मिले। मुझे तो पूरा यकीन है कि मामा ने वो सारे पैसे हड़प लिए होंगे। माँ तो ठीक है ना? हाँ, माँ तो ठीक है, और उन्हें पैसे जाने का कोई गम नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे यार, जल्दी सुनाओ खुशखबरी। मैंने एक नए कॉलेज में तुम्हारी जॉब की बात कर रखी है। बस तुम्हें बंबई आकर प्रिंसिपल साहब से मिलना है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ कि मैं किस दिन बॉम्बे आ सकता हूँ। ओके, बाय बाय। तो तुम्हारा कहना है कि धनराज को गलतफहमी हुई? उसने तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को देखा। उस वक्त तुम अपनी दोस्त शिल्पा के घर थी। जी ताऊ जी, मैं सच कह रही हूँ। देखो, सच्चाई जानने में मुझे देर नहीं लगेगी। शिल्पा का बाप कॉर्पोरेशन में अफसर है, मैं जानता हूं उसे, और अगर मैं चाहूं तो उन दोनों को यहां बुलाकर असलियत का पता लगा सकता हूं, समझी?
लेकिन ताऊजी मैं सच कह रही हूँ। और मम्मी ने भी शिल्पा को फोन करके उसी वक्त पूछ लिया था। आप धनराज को भी पूछ लीजिए ना कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो दुलारी, ये तो मैं जान के ही रहूंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जा सकती हो। जी। हेलो। हेलो पृथ्वी जी, मैं पुरोहित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पुरोहित जी। पृथ्वी जी, मोहन को इस शहर में एक नई नौकरी मिली है, कहें तो फिर से पिन मार दूं। नहीं नहीं, अभी रहने दो, आगे कुछ करना हो तो मैं आपको फोन करके बता दूं। जैसा आप बेहतर समझे। मैंने तो अपनी ड्यूटी समझकर आपको बताया था। थैंक यू वेरी मच। अब तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या कह रहा था पुरोहित? कुछ नहीं, कह रहा था कि मोहन को बम्बई में नौकरी मिल गई, पूछ रहा था पिन मारूं, मैंने मना कर दिया। अच्छा ये ना, माँ और बेटा अगर रामपुर से चले जाते हैं तो ये पुलिस और केस का झंझट पीछे से छूट जाएगा। हाँ, और पैसे की पूछताछ भी बंद हो जाएगी। हाँ, इन दोनों के जाने के बाद सुख ही सुख है। हाँ, अरे क्यों रोना भाई, कोई रोने की बात ही नहीं है। बेटा, बेटा ये पुरानी चीजें अपने साथ ले जाकर क्या करोगी? इन सब चीजों के साथ हमारी इतनी यादें जुड़ी हुई है, हम तुम्हें और भैया को तो अपने साथ नहीं ले जा सकते। बस इन्हें देख देख कर तुम्हें याद कर लिया करेंगे। बेटा, तू नहीं जानती, माँ का दिल फट जाता है जब वो बेटी को विदा करती है। लेकिन क्या करे, उसे ये करना ही पड़ता है। अपने जिगर के टुकड़े को अलग करना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानती है बेटी तो पराई होती है, एक ना एक दिन उसे अपने घर जाना ही होता है। हमारा तो जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हम बार बार यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो पैसे होते तो हम पुरु को भी दिल्ली नहीं जाने देते, हम यहीं पे उसका कोई काम शुरू करवा देते। जो नहीं हो सकता उसके बारे में मत सोचो। चलो, तुम्हें लेट हो जाएगा। आप अपने पिताजी के खिलाफ केस करेंगे? केस तो मैं एक मुजरिम के खिलाफ करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से वो मुजरिम मेरा बाप है। ये शक आपको कैसे हुआ धनराज साहब? क्योंकि सीता बुआ के साथ मैं भी सुखिया का बंदी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। सुखिया तो मर गया, उसे उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन असली मुजरिम बाकी है और उसे सजा मैं दिलवाऊंगा। आप उनके बेटे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप तो इस तरह तड़प रहे हैं जैसे मैं अपने बाप के बारे में नहीं बल्कि आपके बाप के बारे में बात कर रहा हूं। हवलदार, इन्हें दूसरे कमरे में ले जाओ। ये एफआईआर लिखवाना चाहते हैं अपने बाप के बारे में। लिखवा लेना और साइन करवा लेना। जाइए। थैंक यू। चलिए चलिए, टैक्सी आ गई है। मैं सामान रखवा। मैं भी उठा देता हूं।
जीती रहो बहू, जीती रहो। अपना ख्याल रखना। अगर पुरुषोत्तम नाराज हो जाए या गुस्सा करे तो उसे प्यार से जवाब देना, क्योंकि बेटी छोटी मोटी बातें भूलकर ही पति पत्नी खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। बस बस बस, खुश रहो। देखो बेटा, नए लोग हैं, नया शहर है, संभल के रहना। चलिए जल्दी चलिए, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है। चल। खुश रहो बेटा। इससे अगर कोई भूल हो जाए तो इसे माफ कर देना। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हर तरह से इसका ख्याल रखूंगा। और सुन, कभी पुरुषोत्तम का दिल ना दुखाना। माँ अब चलें, वरना ट्रेन छूट जाएगी। भैया, माँ का ख्याल रखना। तू तो ऐसे कह रही है जैसे माँ का ख्याल हमेशा तू ही रखती थी। हाँ माँ चलूं? पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ, फिक्र ना करना माँ। ठीक जी, ख्याल रखना बेटा। हाँ? मोहन, अरे तुम्हारी बहुत याद है। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार। गौरी, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं माँ को लेकर दिल्ली आ जाऊँ। हाँ, राखी वाले दिन तुम मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें बना के रखना। उस दिन तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। चले माँ, चल आओ। हेलो पृथ्वी जी, इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। क्यों, कोई और परेशानी है क्या? जी, और वो परेशानी आप ही की पैदा की हुई है। मतलब? उस परेशानी का नाम है धनराज। क्या हो गया उसको? वो कहता है छोटा मुजरिम सुखिया तो मर गया, उसे सजा मिल गई, अब असली मुजरिम पृथ्वी को सजा मैं दिलवाऊंगा। ऐसा कहा हरामजादे ने? बेटे को गालियां मत दीजिए, कहीं और पहुंचती है। हाँ ठीक है, आप ज्यादा चेकिए मत, वो रिपोर्ट मत लिखना। आप भी ज्यादा बहको मत पृथ्वी जी, रिपोर्ट लिखना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। कल जब डीसीपी साहब आएंगे ना, तब मैं उनसे तुम्हारी और धनराज की बात करूंगा। ये सारी आग उस राधा की लगाई हुई, उसे समझाना पड़ेगा कि खुद को अगर चैन से रहना है ना, तो दूसरों को भी चैन से रहने दे। तुमने ऐसा क्यों किया धनराज? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने बाप पर केस नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्यों राधा? क्योंकि तुम दोनों बाप बेटी की लड़ाई में मैं पिस रहा हूं। वो पहले ही मेरी बेटी पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, और जब उसको यह मालूम पड़ेगा कि तुमने उस पर केस किया है, वो तो मेरा बच्चा कुछ सब बर्बाद करेंगे, मुझे मिट्टी में मिला देंगे। पिताजी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो जो भी कर रहा है ना, तुम भी उसमें उसका साथ दे रही हो। जी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे बदला लेना चाहती हो। वो बदला इसलिए ले रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती धनराज से की थी, और इसीलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो, धनराज को गलत रास्ते पर धकेल रही हो। पिताजी, ये सच है कि धनराज से शादी से पहले मैं उसके खिलाफ थी, लेकिन अब उससे शादी हो जाने के बाद, उसे अपना पति मान लेने के बाद, मैं क्यों उसे गलत रास्ते पर लेकर जाऊंगी? पिताजी, आपको शायद ऐसा लगता है कि आपकी बेटी अपने पति और पिता की दुश्मन है, उन्हें बर्बाद करना चाहती है, लेकिन ये सब करके मुझे क्या फायदा होगा? यकीन मानिए पिताजी, धनराज ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर हम उन पर केस दर्ज नहीं करते, उन्हें ब्लैकमेल नहीं करते, तो वो हमारे दबाव में कभी भी नहीं आते और आपको तबाह करके रह देते। लाला जी, वो इस ख्याल से ही चौंक जाएंगे कि अदालत में उन्हें अपने बेटे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो भी साजिश वो आपके खिलाफ कर रहे हैं, उन्हें बंद करनी पड़ेगी। उन्हें बदले की भावना अपने दिल से निकालनी पड़ेगी। हाँ पिताजी। पिताजी, धनराज, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे पापा ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी मोहन से क्या दुश्मनी है,
और तुमने गौरी की शादी से पहले धीरज से ऐसी बातें क्यों कही जो एक भाई दूसरे भाई से नहीं कह सकता? बेटा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मोहन के आ जाने से हमारे दिल में तुम्हारी जगह कम हो गई है, या फिर तुम्हारा हक उसे मिल जाएगा? ये तो पहले से ही होता रहा है पापा। आप कल की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। अब इस घर में अगर कोई बात होती है तो वो पूरब, सूरज और धीरज की नहीं होती, मोहन, गौरी और सीता की होती है। तमीज से बात करो पूरब। तुम्हारे दोनों भाई दीदी को बड़ी माँ कहते हैं। आप नहीं जानती माँ, बड़ी माँ, बड़े भैया, बड़ी दीदी, ये लोग एक दिन हमें कितना छोटा बनाकर रख देंगे। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हारे पापा का पहला परिवार है। इसी सच्चाई से तो मैं डरता हूं माँ कि वो इनका पहला परिवार है, रामपुर वाले। इन्होंने आपसे 20 साल पहले शादी की। 20 साल से आप दोनों ने सिर्फ हमें ही अपनी औलाद समझा, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया मोहन के आ जाने के बाद। अब इस घर में अगर बात होती है तो सिर्फ रामपुर वालों की, उनके दुख दर्द की, उनकी मुसीबतों की, उनकी बीमारियों की, उनकी शादी की। अब जैसे इस औलाद को तो आप लोग भूल ही गए। पूरब, तुम बहुत बोल चुके और जानते हो ये सब तुम किसे कह रहे हो? जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया, और तब जब ये जानते भी नहीं थे कि तुम कौन हो। अगर मुझे मालूम होता कि बड़े होकर इनके एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगे तो मैं तभी इन्हें कह देती कि रहने दो इसे, मर जाने दो। क्या फर्क पड़ता है? जो तब नहीं किया वो अब कर रही हैं। अब तो मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि अगर मैं मर भी गया तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बोल चुके तुम, बहुत जहर उगल रहे हो। गेट आउट। आपने मुझे सच जानने के लिए बुलाया था, अब अगर मैंने सच बता दिया तो नाराज क्यों हो रही? बेटा, सच तो ये है कि तुम, धीरज और सूरज आज भी हमारे उतने प्यारे बच्चे हो जितने पहले थे। लेकिन अब इस घर का बड़ा बेटा मोहन है और बेटी गौरी।